सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी या सूर्य भेदन के नाम से जानते हैं। पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। सूर्य मीन्स सन, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है ये सूर्य नाड़ी है, हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी है। तो अभी आज हम सूर्य नाड़ी पर ध्यान देंगे। तो सूर्य नाड़ी जो है इसको एक्टिवेट करना है जिससे शरीर में गर्माहट आए। तो हम क्या करेंगे, सूर्य मीन्स राइट नॉस्ट्रिल, भेदन मीन्स जैसे आप सुई में धागा डालते हैं ना, तो एक तरफ से दूसरी तरफ धागा जाता है, उसी तरीके से भेदन करना है। तो राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे, राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। पहले कुछ राउंड आपको बिना ब्रेथ रिटेंशन यानी बिना कुंभक के बताऊंगी, फिर उसके बाद कुछ राउंड आपको कुंभक के बताऊंगी। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट कर लीजिएगा। तो मुद्रा किस तरीके से लगानी है, अपने दाहिने हाथ से इस तरीके से आपने मुट्ठी को बंद करना है और फिर उसके बाद छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा देना, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। लेफ्ट हाथ से आपको चिन्ह मुद्रा लगानी है, इसको घुटने पर ड्रॉप कर देना है। अपने एल्बो को बहुत से लोग ऐसे उठा के रखते हैं, ऐसे मत रखिएगा, इससे कंधों में दर्द हो जाएगा। तो हाथ को ऐसे नीचे ड्रॉप कीजिए, अपने बाजू को छाती पर लगाइए जिससे हाथ का सपोर्ट बना रहे और आप 5 मिनट तक ये अभ्यास आसानी से कर लें। अब अपनी दाहिनी नासिका को अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से ऐसे बंद करेंगे, इस तरीके से सांस लेंगे अपनी राइट नासिका से। राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ देंगे, इतना। फिर राइट नासिका से सांस लेंगे, 1 2 3 4, सांस ले ली, बंद कीजिए राइट को। अब सांस को छोड़ना शुरू कीजिए लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से सांस लीजिए अपनी राइट से, पूरी सांस भर लीजिए छाती पर। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। एक बार और देखिए, गिनती ये आपको करनी नहीं है। सांस लीजिए, बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। धीरे 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 धीरे, ऐसा। तो आपको बहुत ज़ोर से सांस नहीं खींचना है, बहुत ज़ोर से सांस नहीं छोड़ना है, जितना आराम से आप कर सके। और आपको गिनती जो है ये करनी नहीं है। कुछ दिनों तक आप 1 2 दिन 3 दिन आप जब गिनती करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी सांस छोड़ रहे हैं। बस अंदाज़ा ये रखना है कि जितनी सांस लें उससे 2 गुनी सांस छोड़ें। जब कुछ दिन का ये अभ्यास हो जाए तो आप कुंभक का भी अभ्यास करें, यानी ब्रेथ को रिटेन करने का, सांसों को रिटेन करना कुंभक कहते हैं। तो सांसों को रोकने का अभ्यास। तो सांस लें राइट से, बंद करें नाक को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सांस छोड़ दें अपनी लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा आपने रेशियो 1:4:2। 4 काउंट तक सांस लेंगे, 16 काउंट तक सांस रोकेंगे और 8 काउंट तक सांसों को छोड़ देंगे। आप इस काउंटिंग में जो नंबर ऑफ जो अभी मैंने बताया कि सांस लेना, रोकना और छोड़ना, इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो 2 बार और देखिए। सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए लेफ्ट से, धीरे 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 धीरे। एक बार और सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे 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 खाली कर दीजिए फेफड़े को और हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए। आंखों को तुरंत खोलने की जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने हर एक अभ्यास में आपको गाइड किया है कि अभ्यास को करने के बाद आंखों को बंद करके ध्यान को
तुरंत माथे पर लाना होता है, तुरंत माथे पर लेके आ जाएं और ऑब्जर्व करें क्या बदलाव हुए हैं। फिर उसके बाद हमने जो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से सांस छोड़ा, इसका इफेक्ट आप महसूस करेंगे कि दाहिनी नासिका पर आपके क्या इफेक्ट आया है। तो अब जान लेते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसको करने के मुख्य जो लाभ हैं वो क्या क्या है। सूर्य भेदी का अभ्यास करने से शरीर ऊर्जावान होता है, शरीर में गर्माहट आती है, ये तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। लेकिन इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है इससे सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ना, इससे आपका लेफ्ट ब्रेन जो है ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और लेफ्ट ब्रेन आपका बहुत रैशनल होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको काम करता है, कोई भी एक्शन लेने में हेल्प करता है। तो जो भी लोग बहुत स्लो महसूस करते हैं, डल महसूस करते हैं, लेज़ी महसूस करते हैं, जो कि अमूमन सर्दियों के दिनों में होता है, तो इससे आपको ये लाभ मिलेंगे। सावधानी क्या है कि जिन भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, एसिडिटी है, एंग्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। वो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और राइट से छोड़ना जो है ये शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास भी 5 मिनट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कभी कभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम नहीं है तो क्या करें। तो आप 15 मिनट का टाइम नहीं है तो कोई भी एक प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट के लिए करें। चाहे आप भस्त्रिका कर लें, चाहे आप कपालभाति कर लें, चाहे अभी जो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास सीखा है वो कर लें, किसी भी एक प्राणायाम का अभ्यास आप कर लें। प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह सुबह खाली पेट करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो आप शाम के वक्त जब सूरज ढलता है उस वक्त अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह और शाम ये दोनों टाइम नहीं मिल पाता है वक्त, तो आप दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि आपका पेट जो है वो खाली हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप कमेंट करते हैं, मुझे अपने सवाल पूछते हैं, या इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो मुझे बताइएगा। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वीडियो को देखते देखते आप मगन हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दीजिए, क्योंकि इस अभ्यास को करते रहने से वो बहुत जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।